भक्ति मार्ग में ये सब नहीं है कि आप 20 मिनट और आधा घंटा और 1 घंटा कर लीजिए तो साधना है जी। जैसे एक माँ अपने बच्चे से प्यार करती है जी सदा करती है, सब जगह करती है जी। उसके लिए आधा घंटा 20 मिनट का सवाल नहीं है जी। उसमें जैसे किसी भी आसन से तुम बैठ करके इस उम्र में इस बिगड़े शरीर में 20 मिनट आधा घंटे में थक जाओगे जी। तुम पद्मासन से बैठ के सीधे और कितनी देर साधना करोगे जी। तो साधना तो निरंतर करना है हमको जी। मन का लगाव निरंतर करना है जी हाँ। इसलिए भक्ति मार्ग में ये सब कोई शर्त नहीं है। ये योग मार्ग में जो शर्त है उसमें भक्ति नहीं है। उसमें तो ऐसा करते हैं कि कोई बिंदु लगा दिया सामने जी महाराज और सोचो जैसे प्रतिष्ठा के स्थिर वासन आत्मना और रीढ़ की हड्डी सीधी करके स्थिर बैठ करके और उस बिंदु में मन को केंद्रित करते हैं जी। टेम्परेरी जी हाँ जी हाँ जी। तो कोई कृष्ण साधना और वो भी किसी का आज तक स्थिर नहीं हुआ। जैसे भवने तो लकड़ी के डब्बी में भी बंद कर दो तो छेद करके निकल जाएगा। ये सब उपाय कुछ नहीं है। इसलिए ये बेवकूफ बनाने के तरीके हैं कि बजाय सीधा सीधा भक्ति मार्ग का निरूपण करे उसके बजाय उसने यो टेढ़ा उसको घुमाया कि आप प्रभावित हो जाए। देखो ऐसा हम बताते हैं जो कि आप सीधे बैठिए और यो आसन लगाइए और यो ध्यान कीजिए 20 मिनट 15 मिनट। अरे मूर्खानंद 20 मिनट 15 मिनट से क्या होना जाना है। ये तो भक्ति मार्ग का मतलब ये है कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां निरंतर लेटे रहो वो भी आसन ठीक है, बैठे रहो वो भी आसन ठीक है, खड़े रहो वो भी आसन ठीक है, लेटिन में बैठे रहो वहां भी ध्यान करो। वह तो 1 सेकंड को गैप न करने का सिद्धांत है। कोई न देश नियमस्तत्र न काल नियमस्तथा कोई नियम नहीं, कोई प्रपंच नहीं और फिर मिथ्या अहंकार भी नहीं होता। एक और बात है कोई व्यक्ति किसी चीज को अपना लेता है, हम ऐसे योग से बैठ करके ऐसे ध्यान करते हैं वो समझता है हम कोई विशेष चीज कर रहे हैं। जी ये ऐसा नहीं करता, हम विशेष चीज कर रहे हैं। अरे विशेष चीज तो ये है उनके मिलने की जितनी व्याकुलता बढ़े जितने आंसू आवे बस ये विशेष चीज है। और जहाँ तक शरीर को स्वस्थ रखने का सवाल है उसके लिए 15-20 मिनट आसन जो भी जिसके उपयुक्त हो स्वाभाविक हो अपना कर लिया करे। शरीर का काम अलग आत्मा का काम अलग। ये तो बिल्कुल शरीर की बात है और कोई इसमें आत्मा की बात नहीं। शरीर की बात तो आसन बताया उसने जी, लेकिन ये जो मन को भगवान में लगाने के बाद मन भगवान में नहीं लगाना महाराज जी, उसको पेंडिंग में रखना है। पेंडिंग में अपने आप नहीं रह सकता, पेंडिंग में अपने आप नहीं रह सकता। वो जिसकी आप शरण लें उसकी तो मतलब शरण लेकर के अब उसका नाम ले लीजिए और फिर मन को नॉन डूइंग मोड में यानी कुछ ना करने की स्थिति में ले जाइए, कुछ ना करने की स्थिति में ले जाइए मन को। एकदम गलत। आप एक तरफ कहते हैं अपने स्थितियों का ध्यान कीजिए और कुछ ना करने माने निर्विकल्प अवस्था। निर्विकल्प अवस्था तो निर्विकल्प अवस्था में तो आप मन से ध्यान कैसे करेंगे? ध्यान नहीं करना महाराज जी, ध्यान करके ही जब आप शरण में आ गए तब वो छोड़ देना बस अपने आप को। फिर ख्याल आएगा तो फिर उसी नाम का लेते हैं कि यदि मन को ध्यान में नहीं लगाओगे और मन अकर्मा नहीं रह सकता तो वो निर्विकल्प कैसे होगा? तो सुषुप्ति स्वप्न सब जगह बात करता है जी। कैसे तुमने सोचा जी मैं कुछ नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, ये भी कर रहे हो ठीक है, लेकिन ये सही बात है जैसे आप कहने। अच्छा, और अगर कल्पना करो थोड़ी देर के लिए किसी ने मन को चुप कर दिया का मतलब गहरी नींद में चला गया तो नथिंग है। इसमें साधना क्या किया आपने? ये मर्जी साधना नहीं है, ये सिर्फ मन को क्या कहते रिलैक्सेशन करने की। तो वही तो कह रहे हैं, वही निर्विकल्प करने की बात तो है। जी हाँ जी हाँ।
तो निर्विकल्प करने से यही हुआ कि डिस्टर्बेंस की फीलिंग नहीं हो रही है। ठीक है। कुछ देर के लिए अगर 24 घंटे को कोई कर ले सब बंद बंद करके, तो भी क्या मिला? यही मिला कि न ये मिला न वो मिला, न संसार मिला और न भगवान मिले। ऐसी अवस्था में हमने निर्विकल्प कर दिया मन को, घंटे 2 घंटे या पूरी जिंदगी, तो प्राप्त क्या हुआ? माया निवृत्ति कैसे हुई? माया निवृत्ति की बात नहीं आती इसमें, तो कोई सही। अच्छा ठीक है, 0/100। ठीक है। उतने टाइम को हम उपासना के ठीक ठीक रूप में व्यतीत करें, उससे हमारा अनंत गुना लाभ है। और मन अपने आप वहां भगवान में लगा, संसार से अलग हो गया। संसार से अलग करना ही लक्ष्य है, मन को चुप करना लक्ष्य नहीं है। भगवान सुधा दो, मन चुप हो गया, ऐसे क्या मिलेगा? उसे ठीक है महाराज, उद्देश्य तो नहीं मिल सकता इसमें। तो ये था कि माइंड का रिलैक्सेशन होने से शारीरिक जो रोग कह लीजिए या जो शारीरिक जो अवस्था है उसमें लाभ होता है। देखो शारीरिक बीमारी या सांसारिक कष्ट की फीलिंग जो होती है मनुष्य को, ये इन खिलवाड़ों से नहीं जाती। उसका इलाज ये है कि जितनी आप भक्ति करेंगे, ध्यान दो, जितनी भक्ति करोगे उतनी स्पिरिचुअल पावर आएगी, और उसी स्पिरिचुअल पावर से आप हंसते हुए शरीर का कष्ट हो, चाहे बीवी बच्चों का कष्ट हो, चाहे कोई हानि हो, सबको मुस्कुराते हुए झेल लेंगे। उस पावर में ये बल है। मन को निर्विकल्प कितनी देर आप करेंगे, और कर लेने से आपको अगर इसकी फीलिंग बंद भी हो गई संसार की, तो भगवान का लाभ क्या मिला? उसका टाइम बर्बाद किया आपने। 0/100, एक नंबर नहीं देंगे 100 में, टाइम वेस्ट करना। और देखो दूसरी बात और है, ये शरीर की व्याधि उसी प्रकार है जैसे धन प्राप्त होगा, माँ बेटा स्त्री पति प्राप्त होगा, इसका संबंध प्रारब्ध से है। कुछ बीमारी आपको प्रारब्ध से होती है। जैसे बेटा मिल गया प्रारब्ध से, मर गया प्रारब्ध से, अब आप करोड़ उपाय कर डाले वो तो भोगना ही पड़ेगा। अब उसके भोगने में फीलिंग न हो, ये दवाई हम कर ले, तो ये दवाई अपने आप हो जाएगी ईश्वर भक्ति से, क्योंकि स्पिरिचुअल पावर बढ़ेगी, भगवान में अनुराग होगा, संसार से विराग होगा। ये हमारा नहीं है, ये पक्की फीलिंग होती जाएगी। तो जब हमारा नहीं है तो फीलिंग नहीं है, तो दुख का है। हमको जब मालूम है कि हमारा नहीं है, ये संसार हमारा नहीं है, शरीर हमारा नहीं है, दो बात, पहले बार ये संसार फिर शरीर, ये हमारा नहीं है, हमारा केवल भगवान है। जब ये ज्ञान 10% पक्का हुआ उपासना के द्वारा, तो 10% शारीरिक और बाहरी दोनों गड़बड़ियां समाप्त समझो। उसकी फीलिंग नहीं होगी, इसके समाप्त नहीं है। हमारा 100 रुपए का नुकसान हुआ, आज फीलिंग हुई, कल साधना से हम आगे बढ़ गए तो 100 के नुकसान में फीलिंग नहीं हुई, 1000 में हुई। जो जो हम आगे बढ़ते जाएंगे तो उसकी फीलिंग कम होती जाएगी। इसलिए भक्त को भी प्रारब्ध भोगना पड़ता है, लेकिन वो हंसते हुए भोगता है। ये हमारा है ही नहीं तो गया क्या? हमारी ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा है, बिल्कुल ऐसा ही एक्सपीरियंस जैसा आपने। उसका कहीं विलास नहीं होता, न सत्कर्म का, न असत का, और न भगवत भक्ति का। ये 3 कर्म है, तीनों का भविष्य में फल मिलेगा। लेकिन जितनी लिमिट में तुम्हारी साधना है, बस उतनी लिमिट में मिलेगा। अब जीवन दान होने से हम उसकी लिमिट बढ़ा लेते हैं, इतना काम कर। के शब्दों से हल नहीं होगा, उसका हिसाब किताब भगवान रखते हैं कि इसका संबंध कितनी मात्रा का है, शरणागति कितनी मात्रा की है, समर्पण कितनी मात्रा का है, ये सब का हिसाब किताब भगवान की फाइल में रहता है। उसी हिसाब से वो जीव को दूसरे जन्म में
जन्म भी देते हैं कि मानव देह देना है कि नहीं देना, या अभी कुछ दिन इसको इन कर्मों के फल के लिए दंड भोगवाना है, फिर मानव देह देना है, और मानव देह देना है तो इसको किसी महापुरुष से मिलवाना है तो कब मिलवाना है। इस तमाम बारीक बातें हैं उसमें जो शब्दों में समझाई नहीं जा सकती, क्योंकि उसके पूरी लाइफ के कर्म के हिसाब के अनुसार वो फैसला होता है। इतना अवश्य है कि कोई भी चीज, कोई भी साधना, कोई भी संबंध संसार से, माँ से भी प्यार करता है, बाप से भी करता है, गुरु से भी करता है, ये खिचड़ी है। अब खिचड़ी की अवस्था में वो ये सोचे कि हमें गुरु ही मिलेगा मरने के बाद, इम्पॉसिबल। क्योंकि खिचड़ी जब तक अनन्यता न आएगी, कहीं आ सकती न हो, खबर मिली बेटा मर गया, बाप मर गया, धन लुट गया, अच्छा अच्छा अच्छा, अरे वो हमारा था कौन, जैसे हम सुनते हैं पड़ोसी मर गया, अच्छा अच्छा, ऐसे हमारा वो भी है, अनंत बार वो हमारा बाप बना है, हम उसके बेटे बने, काय का बाप काय का बेटा। ये शब्द से जो हम सुनते हैं उपदेश, ये प्रैक्टिकल जब हो जाता है, इतनी ऊंची अवस्था हो जाती है, तब वो आशा करे कि भारती मरने के बाद हमको जो इस समय सारी सुविधाएं प्राप्त है और जो अवस्था है वो सब के सब मिल जाएगी इमीडिएटली, बिना हमारे प्रयत्न किए। लेकिन जितनी वर्तमान में है उतनी अवश्य मिलेगी, इसमें दो राय भी नहीं है। जो हमारी पोजीशन इस समय आत्मा की साधना की, स्पिरिचुअल पावर, वैराग्य जो कुछ है वो हमको पका पकाया मिल जाएगा। लेकिन उसमें इतनी सी बात अवश्य है कि अगर साधना हमारी बहुत उच्च कक्षा की नहीं है तो हमारे पाप कर्म भी तो साथ में है, इसलिए उनका फल भी भोगवाया जाएगा, तब मानव देह मिलेगा। अगर पुण्य कर्म है तो उसका फल स्वर्ग भोगवाया जाएगा, तब मानव देह मिलेगा। उसमें बहुत सारी बारीकियां हैं, उसे कोई शास्त्रों, वेदों और शब्दों से समझा नहीं सकता, क्योंकि वो एक मनुष्य के 50 वर्ष के सारे महीने और दिन और क्षण का हिसाब है। वो इतनी बड़ी फाइल है। उसका हिसाब किताब केवल सर्वसमर्थ भगवान ही रखता है। लेकिन इतना तो सबको ज्ञान मिल ही सकता है, हो ही सकता है कि भाई हम जो कुछ भी किए हैं वो तो मिलेगा ही, उसमें तो उसको काटने वाला कोई नहीं है। अगर तत्व ज्ञान हो जाए हमको करेक्ट, तत्व ज्ञान यही करना है पक्का और मर जाए, मानव देव श्योर मिलेगा चैलेंज के साथ। और अगर डाउट है, गड़बड़ है तत्व ज्ञान में, तो फिर डाउट है मानव देव मिलने में। तो साधना वाधना की बात तो छोड़ो, अगर ये दृढ़ निश्चय हो जाए, कोई विश्व में हमारे निश्चय को दिगा न सके, ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाए, ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाए, एक आया उसने कहा ऐसा कर लो तो ये हो जाए, सब बकवास। साक्षात श्री कृष्ण आए तो हम उनकी बात सुनने को तैयार नहीं। तो सबसे बड़ी बात है बुद्धि का डिसीजन। अगर बुद्धि का डिसीजन सही हो गया तो मंजिल कितनी दूर हो, एक दिन तो पार होगी। अब जो वही गड़बड़ है अभी, ये सही है कि ये सही है कि ये सही है, इधर जाए कि इधर जाए, लखनऊ पश्चिम है कि पूरब है, तो ठीक है 10 मिल जाएगा लखनऊ की तरफ, फिर लौट के 5 मिल जाएगा इलाहाबाद की तरफ, यही किया करेगा। इससे बात नहीं बनेगी। आने के लिए ही तो साधना से परिपक्व होता है तत्व ज्ञान, उसकी साधना की जाती है। वो 100% तो करना ही है उसको। तो अंतःकरण का गंदा है, और किसी ने कोई पाप किया तो वेद व्यास कहते हैं कि 23 तान जघान पूजनते तपोदान व्रतादि भी। अगर कोई पाप आपने किया है तो उसका प्रायश्चित जो शास्त्र में लिखा है वो प्रायश्चित आपने कर दिया तो पाप समाप्त हो गया। लेकिन पाप करने की बुद्धि तो बनी है, फिर पाप करेगा। उसकी जड़ है अंदर,
तो उसी प्रकार ये अगरबत्ती ने अपना अधिकार जमा लिया थोड़ी देर के लिए, ये जब चली जाएगी तो वो आ जाएगा नीचे वाला, उसको भगाना है।